मूर्तियां हैं, तो वो सही है या नहीं रखना? नहीं होनी चाहिए। अच्छा। एक है तो बहुत है। अच्छा ठीक है, एक ही बहुत है ना, ठीक है ठीक है। राधे राधे महाराज जी। जी। हम रीवा से आए हैं। हम एकादशी के व्रत रहते हैं, तो हमें लोग बोलते हैं कि गुरु मंत्र नहीं लिए हैं तो हमें उसका फल नहीं मिलेगा। मिलेगा। और महाराज जी हमारे द्वार में पीपल का पेड़ है, सही है। तो लोग बोलते हैं कि आपके घर का बरकत नहीं होगा, विध्वंस हो जाएगा। तो आपके घर में बरकत हो रही है कि नहीं, पहले ये बताओ। महाराज जी हो घर में कुछ भी नहीं था। हाँ। आज उन्हीं का सेवा करते हैं। बजरंगबली का मेरे घर में मूर्ति है, स्थापना छोटा सा मंदिर था, अभी तो मंदिर बन रहा है। तो लोग मेरे को यही बोलते हैं कि हमेशा ताना मारते हैं कि इसके घर पीपल का पेड़ है, मेरे पास जमीन नहीं है सर महाराज जी। पीपल का पेड़ जिनके घर के पास होता है, अक्सर वो घर और अधिक तरक्की करता है। हमारे पास लोग बोल, आप माइक छोड़ दो जी महाराज। हमारे घर में, हमारे अपने गांव में, हमारे अपने घर के पास भी एक पीपल का पेड़ है जी महाराज। और हम लोग ने पीपल की खूब सेवा की जी। जल चढ़ाना, दीपक जलाना, और आज उन्हीं पीपल भगवान मतलब वासुदेव भगवान की कृपा से सेवा की। उन्हीं की छाया में, जब उनकी छाया पड़ती है ना, तो घर में छत में उनकी ही छाया पड़ती है। उन्हीं की छत्र छाया से देखो आज आप सबकी सेवा ये दास अनिरुद्ध कर। यही मेरे साथ भी हुआ महाराज जी। मेरे पास पीपल कुछ भी नहीं जिसके घर था। के आसपास है वो घर में तरक्की जरूर होती है। हाँ, लेकिन इतनी नेगेटिविटी फैला रखी है पीपल के नाम से कि पूछो ही मत। महाराज जी तो मेरे बेटे बेटा हैं जो आपको लाइफ में देख रहे हैं, इनको आशीर्वाद दे दीजिए। जिसके घर के आसपास पीपल है वो बस शाम को दिया जलाएं और सवेरे एक लोटा जल चढ़ाएं। यदि इतना करोगे तो वह पीपल आपको वह कृपा, वहाँ के देवी देवताओं का, जो उस पीपल में कहते पीपल में भगवान नारायण का वास होता है, इस कृपा से आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे आप सोच नहीं पाओगे। ये पीपल की पूजा का फल है। पीपल में भगवान नारायण का वास होता है महाराज जी। जी। बजरंगबली की पूजा करते हैं, वहीं पीपल के पेड़ के नीचे है। सही है, तो बोलते हैं कि बजरंगबली यहाँ से भाग गए, बजरंगबली नहीं है। कौन है फिर? चलो पड़ोसियों को बक बक करने दो, आप अपना करते रहो। राम राम गुरुजी। जी। मेरा एक पर्सन है गुरुजी, मैं अभी यहाँ मंदिरा में आया हूँ, फिर भी परिक्रमा करते हुए भी राम राम रटता हूँ, घर पे भी राम राम रटता हूँ। इससे कोई दोस्त तो नहीं है ना मुझे, पहले खाता पीता था, वो भी छोड़ दिया एक्सीडेंट होने के बाद। सही है, अब नहीं खाना, छोड़ दिया सब। फिर ठीक है। सही राम राम रटना, अभी यहाँ राधा राधा कृष्ण कृष्ण रटू, ये तो गलत नहीं, राम राम जपो। राम राम, यहाँ भी राम राम रटू गुरु। ठीक है, राम राम जपो घर पे भी सब जगह। चलो और सबको मौका दो। राधे राधे गुरुजी। जी। भगवान की दुआते सब कचुए, बस आशीर्वाद दो। अब ये बता दो मैं लव मैरिज करना सही है या गलत है? तो आप पिताजी से नहीं पूछे? पिताजी ने तो कह दी कर ले बेटा, आशीर्वाद पूरा है। और माँ? माँ भी राजी हैं। और लड़की जिससे प्यार कर, लड़की पूरी राजी है। और लड़की के माँ वो बाप? कह रही है यहाँ चले माँ चल। और लड़की के माँ बाप? लड़की के माँ बाप राजी ना है, बाकी सब कचू राजी हैं। तो लड़की के माँ बाप, अब तुम्हारे पिता को तो लग रहा है कि मेरे छुरा को तो ब्याह होना नहीं है, एक मिल गई है तो वो बोला बेटा अब जो मिल रही है मिल जाने दे। अब मैं तो तेरे पिताजी तो इस भाव से बोल रहे तू कर ले, क्योंकि तेरो ब्याह ऐसे होएगो ना है ना। प्यार तो है रो गुरुजी, बीच में वही टांग अड़ा रहे हैं बस। कौन? बाकी लड़की के घर वाले, बाकी सब प्यार तो है रो है। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी छोरी है जाएगी तो जब तुम्हारी बेटी होगी, हाँ, तो तुम अपनी बेटी का पक्ष लोगे कि नहीं? कहीं भी जाने दोगे? जा बेटी। ना 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 वो बात ना है। देखो गुरुजी, अगर हमारी वो लड़की तो जो है, सुनो, वो जो लड़की है उसके माँ बाप का अधिकार नहीं है कि अपनी बेटी पे? अधिकार आता है गुरुजी। देखो वहां से हमने कह दी है, तू घर वाले ने राजी कर ले। हाँ। अब वो यूं कह रही ना यार कोई बात ना, मैं तुम्हारे संग चल रही हूँ। अब बताओ, वो भागवे को तैयार है? वो भाग बेगूगा, वो कूदवे को तैयार है। कहाँ कूदवे को तैयार है? यूं कह रही है कहूँ कुंदा लो। माँ बाप की ना सुन रही छोरी? माँ बाप की सुन का रही है, मेरी मेरी सुन रही है वो तो। तुम्हारे तुमने बस में कर रखी है बात को? बिल्कुल। अब बस तुम आशीर्वाद दे दो यूं करके, बस खेल खत्म है वहीं। अरे वो माँ बाप से भी तो एक बार पूछ लियो लाला। माँ बाप किन्ने राजी कर रहा हूँ, मना रहा हूँ गुरुजी, बहुत मान जाए तो सही तो है। मान जाए, नहीं बोलो छोरी तो भागवी को तैयार है। छोरी तो कह रही है आज चाहे अभी जहर खवा दो। तो जहर काय को खवाएगो लाला? ना मानने तो कौन ना मान रहे? अगर दो को देंगे तो बुरा है।
अब देखो वो तो कह रही है मेरे बाप आप ना मानने, कोई बात ना, शादी कर लो तुम। चलो भैया, अब ये तुम जानो और तो लड़की के माँ बाप जाने। तब फिर गुरुजी आशीर्वाद तो दे ही देते। आशीर्वाद तो हम ये देंगे कि आप सुखी रहें और वो लड़की के माँ बाप दुखी ना हो, बस। हाँ बस, जय हो गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। जी। मैं बंगाल से आई हूँ और मैंने ये सुना है कि जिसकी दीक्षा नहीं होती है वो राधा रानी या फिर कृष्ण के नाम नहीं ले सकती है। ले सकते हैं। क्योंकि मैं आज से 5-6 साल पहले मैं मानती, ये सच है कि मुझे लगता था कि कृष्ण भगवान सिर्फ प्रेम करती है, मुझे ये पता नहीं था कि वो किस तरीके से प्रेम करती है। जब मैंने आपकी ये जो सुना तब से मुझे पता चला कि वो क्या है, वो प्रेम क्या है। तो तब से मैंने उनके लिए इतना, मतलब मैं बता नहीं सकती मेरे अंदर क्या चलती है, क्योंकि मेरा दीक्षा नहीं हुई है, मेरा कोई गुरु भी नहीं है। बस मैं यही चाहती हूँ कि मैं क्या करूँ, क्योंकि मैंने आज तक। हाँ तो दीक्षा ले लो और प्रेम से नाम जप करते रहो। मैंने नाम है? मैंने बस उनका नाम लेती हूँ, पर पता नहीं कि इसमें मेरे पाप लगते हैं क्या, या फिर नहीं नहीं, नाम लेने से पुण्य होता है, पाप छोड़ी। भगवान का नाम भाव कुभाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसिदस हूँ। कैसे भी नाम लो, नाम कल्याणकारी है सब प्रकार से। गुरुजी बस आपके मुंह से एक बात बता दो कि मैं क्या नाम लूं। आप अभी क्या जपते हैं? मैं तो राधे राधे बोलती हूँ। हाँ तो राधे कृष्ण बोलती रहो। राधे कृष्णा, ठीक है गुरुदेव, मैं आपको ही मानती हूँ। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो मैं क्या करूं? कहाँ लगता है? खाने में। दिन भर खाते हो? हाँ, खाते रह, दिन भर खाते हो? वैसे ही समझ लो। तो कितना खा जाते हो? जितना आप बोलो उतना खाऊंगा। जितना हम बोलेंगे उतना कैसे खा लोगे भाई? हाँ भाई जितना आपके पेट में समाएगा उतना ही तो खाओगे। हम वैसे- कह देंगे कि 1 कुंटल खा लो, थोड़ी खा पाओगे। नहीं। फिर इसलिए आप पेट भर के खा लो, है ना, यहाँ गले तक भर के खा लो, और खाने के बाद मन लगा के पढ़ो। ठीक है, पढ़ाई जरूरी है बेटा, मन लगाना मेरा जरूरी पढ़ाई है। में मन नहीं लगता, तो मैं उसका क्या करूं? नहीं लगता, लगाओ। कैसे लगाऊं? प्रैक्टिस, मन को समझाओ, अभ्यास। बट मैं अभ्यास वो- यानी तो कौन बट मैं प्रैक्टिस हर रोज करता, तो भी नहीं होता है। करो। आपका मन आपका गुलामों से कंट्रोल करना मेरे को आपका याद धर्म नहीं है। रहता, मतलब जब मैं पढ़ाई करता तो मुझे मन क्या नहीं पढ़ते हो करता अभी? करने क्या में। पढ़ते हो अभी? कौन सी सब्जेक्ट में क्या पढ़ रहे हो? मैं पढ़ रहा हूँ मैथ्स, अलजेब्रा। तो अभी कॉलेज में हो, स्कूल में हो, कहाँ स्कूल हो? स्कूल स्कूल 10वीं 11वीं कहाँ हो? 10वीं 10वीं में। ठीक है बेटा, मन लगा के पढ़ो। पढ़ाई में मन लगाना नहीं लगता, ये कोई प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न ही रॉन्ग है, गलत है। नहीं लगता, ये तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे लगता ही नहीं। नहीं लगता, लगाना पड़ता है। मेरा ध्यान भटक जाता है, मतलब कुछ कहाँ भी पढ़ाई- जाता है ध्यान? गाड़ियों में। कौन सी गाड़ी? रेंज रोवर ऑटोबायोग्राफी। तो आपके पास है रेंज रोवर? नहीं, जब है नहीं तो उसके पीछे क्यों भाग रहे हो? बट पहले- मेहनत तो करना पड़ेगा। पहले पढ़ लिख लो, कमा लो, फिर आ जाएगी रेंज रोवर। इसमें क्या है यार, लड़कों का यही हाल है, या तो मन लड़कियों में जाता है नहीं, लड़कियों में नहीं। या गाड़ियों में जा रहा है। ये गाड़ी आजकल लड़के बैठ के क्या, अरे यार वो गाड़ी अच्छी है, हम काश वो। जब तुम्हारी अभी पढ़ाई का टाइम है तो पढ़ लो। ऐसी रेंज रोवर तो 50 आके खड़ी हो जाएंगी। आप में काबिलियत होगी तो रेंज रोवर आ जाएगी, काबिलियत नहीं होगी तो ऐसे सपने देख देख के मर जाओगे। इसलिए बेटा सपनों में ना जिया करो, रियल जिया करो, मन लगा के पढ़ो। काबिलियत, जो व्यक्ति काबिल है ना वो सपने देखता नहीं है, सपने को ठीक ठीक साकार कर लेता है। साकार करने पे बिलीव करो, सपने देखने पर नहीं। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी जानकारी में तो पाप नहीं किया हूँ, एक पाप हुआ है। आहिर बिरादरी से आता हूँ महाराज जी, मैं दूध गांव में बेचता था, पानी मिला के बहुत बेचा हूँ। ये पाप है कि सही है? पानी का धन पानी में और नाक कटे बेईमानी में। नहीं, सब लोग बोलते हैं कि आहिर बिरादरी अगर पानी मिला के दूध नहीं बेचेगा तो शुद्ध नहीं होगा दूध। है हाँ, यही सब बोलते थे। ऐसी मैं- कौन सी परंपरा बना ली? पानी मिलाने से शुद्ध होता है? वाह,
हाँ तो पानी मिला के मैं बहुत बेचा हूँ दूध। तो 1 लीटर में कितना पानी? नहीं महाराज जी, जैसे बेचने जाता था साइकिल पे, एक तरफ पानी वाला डिब्बा, एक तरफ दूध वाला डिब्बा। हाँ। तो दूध निकाल के देता था, जितना बेचता था पानी मिलाता जाता था। अच्छा, आपका दूध उतने का उतना रहता था? दूध जैसे पानी बढ़ाता जाता था, जब कम होता तो था अच्छा, दूध लेने वाला देखता नहीं होगा कि तो बिल्कुल पतला है? नहीं, तो उनको बोल देता था ना, आज जैसे गाय भैंस पानी ज्यादा पी लिए, गाय पी लिए, उसी में थोड़ा दूध और मिला लेता था। आप ये बोल देते थे कि भैंस ज्यादा पानी पी गई। हाँ, यही तो दूध पतला हो गया। यही बता देता था। अच्छा गुरुजी, पाप है कि नहीं? आप बताओ कि पाप है कि नहीं? नहीं। किसी का बेईमानी से कमाया हुआ धन, भाई देखो सामने वाले ने तो पैसे दिए दूध के जी और आपने दे दिया पानी जी, तो आप ही बताओ कि ये पाप है कि पुण्य है? नहीं, इसमें ये भी आता है ना कि सब बोलते हैं कि पानी नहीं मिलाओगे तो शुद्ध दूध नहीं होगा। अरे तो यादव बिरादरी से हो, पानी चलो पड़ेगा। यादव बिरादरी से हो तो चलो 1 बूंद मिला दो। नेंग करना है तो 1 बूंद मिला दो, ये छोड़ी कि तुम लीटरों से मिलाओ। नहीं तो ये तो बेईमानी है साहब। नहीं तो महाराज जी, पैसा भी कमाना था, दूध भी बढ़ाना था। तो ऐसी बेईमानी का पैसा सही है? नहीं सही तो नहीं, वही तो आपसे पूछना था, पाप है कि पाप है, ये घोर पाप है, नहीं मिलाना चाहिए जी ये महाराज। पाप नहीं करना चाहिए। राधे राधे महाराज। राधे राधे गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी, आप लोग बोलते हैं कि जो भक्ति भगत करता है उसका अकाल मृत्यु नहीं होता। मेरी लड़की गुरुजी खत्म हो गई। क्या हो गया उसको? गुरुजी वो पानी में डूब के खत्म हो गई। 10 फीट की गड्ढा था। मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ सर। वो घूमने गई थी मकान मालकिन के साथ में। वहाँ हाथ पांव धोने लगे, पूरा ऊपर पानी था तो दोनों जन डूब गए। मालकिन भी डूब गई और वो भी डूब गई। 10 फीट का गड्ढा था? 10 फीट गड्ढा था, पानी भरा था? पानी भरा था। और भक्ति बहुत करती थी वो भी। कितने साल की थी? वो 11 साल की थी। कभी उसकी मम्मी नहीं करती थी ना लड्डू गोपाल को, तो वही सब कुछ करती थी, खिलाना नहलाना सब वही करती थी। इसलिए अपने हर बच्चे को तैरना जरूर सिखाना चाहिए। गुरुजी, लेकिन अभी कैसा है, नदी वगैरह में कोई नहाने जाता नहीं है। नहीं जाता, फिर भी तो गड्ढे में डूब गई ना। तैरना जानती तो नहीं डूबती। हाँ, इसलिए हर माँ बाप की जिम्मेदारी है कि जैसे आप अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के बड़ी बड़ी डिग्रियां दिलाते हैं, और गुरुजी आपकी सबकी जिम्मेदारी है कि अपनी बेटी और अपने बेटे को तैरना जरूर सिखाओ। और गुरुजी जैसे सुन लो, जैसे अभी मैया बोली कि पंजाब में बाढ़ आई तो पूरी बस्ती बह गई, इनके पति बह गए, बच्चे बह गए। चलो बाढ़ आ गई, बह गए, पर जिनको तैरना आता था वो कैसे भी करके किनारे लग जाते हैं। जिनको तैरना नहीं आता उनके डूबने की संभावना 100% है, पर जिनको तैरना आता है उनके डूबने की संभावना केवल 5% है। इसलिए सबको हम कह रहे हैं, हमको भी तैरना आता है और गुरुजी आप सबको भी चाहिए कि अपने बच्चों को तैरना, स्विमिंग जरूर सिखाएं। और गुरुजी मैं ये देखता हूँ जो लोग भाव भगत कुछ नहीं करते हैं वो बल्कि गुरुजी बहुत आगे निकल जाते हैं। ऐसा नहीं है बेटा। कई बार चीजें आज हम देखते हैं, हम पिछला नहीं जानते। हमारे पिछले जन्म के कुछ कर्म होते हैं, वो कर्म हमें आज चुकाने पड़ते हैं। जो आज करेंगे अच्छा या बुरा, वो आगे देखने को आगे मिलेगा। गुरुजी हम 2-4 महीना बहुत सही रहेंगे, उसके बाद फिर कुछ न कुछ परेशानी आ जाती है। अभी मेरी बड़ी वाली लड़की की तबीयत खराब है। बेटे की नहीं, बड़े वाली लड़की का क्या मालूम क्या यहाँ हो गया है। तो दिखाओ डॉक्टर को। ठीक नहीं कराया हूँ, दिखाया हूँ, चेक कराया हूँ। अब जो है बेटा बेटी उनमें ध्यान लगाओ, अर्थात उनका पढ़ा लिखा के योग्य बनाओ उन्हें, और अपना मन भगवान में लगाओ। भगवान, ये मृत्यु लोक है, यहाँ तो देखो मौत बहाना लेके आती है। अपने देखो मृत्यु तो मैं मानता हूँ गुरुजी, ऐसा बात नहीं है, लेकिन मैं खाली यही पूछने वाला था कि जब भाव भक्त में जो लोग हैं उनका भी अकाल मृत्यु कैसे आ जाता है? भाई मरना पड़ता है, मौत किसी न किसी बहाने से आती ही है, और वो मौत अटल सत्य है। अभिमन्यु को भी मरना पड़ा था। इसलिए
मौत छोड़ती नहीं है कि सबसे निर्दयी कौन है? मृत्यु। वो ये नहीं देखती कि इसकी माँ है कि नहीं, इसका बच्चा है कि नहीं, इसका क्या है, ये जवान है कि बूढ़ा है। जो बच्चा पैदा होता है उसकी माँ मर जाती है। मौत को इतनी भी दया नहीं आती कि इस बच्चे को दूध कौन पिलाएगा। मौत बड़ी निर्दयी है। वो तो मानता हूँ गुरुजी। इसलिए मौत के आगे किसी का बस नहीं चलता। राधे 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 गुरुजी। गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी एक प्रश्न ये था कि जैसे मैं घर पे युगल सरकार की सेवा करती हूँ, राधा रानी और लड्डू गोपाल की, तो कभी किसी वजह से या घर के कामों की वजह से या कहीं जाना हुआ, सेवा अगर सही से नहीं हुई या जल्दी में हुई, तो उस दिन पूरे दिन गुरुजी ऐसे अंदर से भाव आता है कि कुछ अपराध हो गया है आज। कोई अपराध नहीं होता। भगवान पूजा के नियम के भूखे नहीं हैं, भगवान प्रेम के भूखे हैं। उस प्रेम से की गई हर प्रकार की पूजा को भगवान स्वीकार करते हैं। ऐसे गुरुजी मैं कहीं भी चली जाऊं लेकिन मन में चिंतन हमेशा